दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगी जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास तो बना रहेगा, आपके घर में धन बरकत लगी रहेगी। ये एक ऐसा उपाय है जो विशेष मनोकामना के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, आर्थिक तंगी है, घर में कोई बीमारी हो गई है, या बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, या हमारी कोई भी मनोकामना है, यदि आज मैं ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे आप तुलसी जी की मिट्टी में गाड़ देंगे तो आपके घर में धन की बरसात तो होगी ही, माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा। दोस्तों, बहुत ही अचूक उपाय है, आपकी कहते हैं ना मनोकामना सिद्ध करने का उपाय है। दोस्तों, लेकिन जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसके उपाय के लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यदि आपका विश्वास है कि ये उपाय करने से मेरा काम बन जाएगा तो अवश्य ही बनेगा। यदि आपका मन संशय में रहेगा तो वो जो उपाय करा है वो भी संशय में ही चला जाएगा। आपको जो उपाय आप कर रहे हैं, आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपूर्ण नहीं होना चाहिए आप में विश्वास कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ चीज़ कर्मों के ऊपर होती है। बहुत से लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ मैं, कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कर्मों पर होती हैं। कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि हम इसलिए परेशान हैं, हमें ये हो गया वो हो गया। आप कर्म करो, अच्छे कर्म करने की सोचो, भगवान उसका कहते हैं ना फल अवश्य ही देता है। दोस्तों, ये मत सोचो कि हमने अभी दवाई खाई एकदम पेट दर्द छू हो गया। दोस्तों, हर चीज़ में टाइम लगता है, बिना टाइम के कुछ नहीं होता है। तो मन में कभी भी इतनी धारणा मत रखो कि हमारे साथ ही हो रहा है, सब परेशान है इस जगत में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उपाय द्वारा सिद्ध करके पूरी कर भी सकते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही अचूक उपाय लेके आई हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान पर विश्वास, कहते हैं ना, विश्वास रख के ही सारे काम बन जाते हैं। पर दोस्तों, जब भी आप कोई उपाय कर रहे हो, सबसे पहले बात मैं यही करूँगी, आप यदि कोई उपाय कर रहे हैं दोस्तों, तो उससे हमेशा छिपा कर उपाय करिए। सारे में ढिंडोरा पीट के आपको कोई उपाय नहीं करना है, ना ही किसी के सामने आपको वो उपाय करना है, ना ही किसी को सारे में बताकर वो उपाय करना है। दोस्तों, जो उपाय करे जाते हैं वो हमेशा गुप्त रखे जाते हैं। कहते हैं ना कि हमने मन्नत बोली, अगर हम सारे में मन्नत बता देंगे कि हमने ये मन्नत बोली तो हमारी कभी पूरी नहीं होने की है वो मन्नत। तो आपको जो उपाय होते हैं, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि गुप्त उपाय करिए, किसी को पता ना लगे, कानों कान खबर तक ना हो और आपने उपाय कर दिया, आपकी भगवान जरूर सुनेंगे। गुप्त उपायों का, गुप्त कहते हैं ना, गुप्त चीज़ों का ज़्यादा असर होता है। देखो, गुप्त नवरात्रे आते हैं, वो हमें क्या सबसे ज़्यादा हमें जो लाभ होता है गुप्त नवरात्रों का होता है। और गुप्त दान जो देते हैं उसका भी हमें बहुत विशेष फल मिलता है। ऐसे ही दोस्तों, गुप्त चीज़ें जो होती हैं, जो हम गुप्त तरीके से करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यदि हम उपाय गुप्त करते हैं तो हमें जो आर्थिक जो हमारा परेशानी हो गई है वो हमें बहुत ही जल्दी सही हो जाती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय की, आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो आपको गुप्ती तरीके से करना है। तो जान लेते हैं क्या उपाय है। ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं बताऊंगी मैं। आपको क्या करना है दोस्तों, एक सिक्का लेना है। सिक्का आप 1 रुपये का ले सकते हैं, या 2 रुपये का ले सकते हैं, या 5 या 10 का। आप सिक्का ले लीजिए। सिक्के पे और क्या कर लेना है, आपको 4 काली मिर्च लेनी है। दोनों चीज़ लीजिए, देख लीजिए कौन सा विशेष दिन है। सबसे अच्छा वैसे आप गुरुवार को करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप इतवार को छोड़कर और अन्य विशेष दिनों में आप कर भी सकते हैं। अगर गुरुवार को करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना, 4 काली मिर्च ले ली, 1 रुपये का सिक्का ले लिया। बैठ जाइए नहा धोकर अच्छे से, सुबह के टाइम ही, ज़्यादा देर से नहीं बैठना है, क्योंकि आप मन्नत के लिए ये कार्य कर रहे हैं तो आपको सुबह ही बैठना है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो 9 साढ़े 9 तक अपना ये कार्य कर लीजिए। तो आपको बैठना है। उसके बाद आपको वो सिक्का और जो काली मिर्च ली है भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। अगर आप
जो बृहस्पति वाले दिन बैठे हैं तो पीले कपड़े ही धारण करके बैठें, विष्णु भगवान के सामने बैठें, एक दिया जला लीजिए देसी घी का। और आपको वो जो सिक्का है वो काली मिर्च है, आपको मनोकामना बोलते हुए दोस्तों विष्णु भगवान के पास रखना है। विष्णु भगवान से अपनी मन्नत कहनी है कि भगवान मेरी ये मन्नत है, भगवान पूरी करो। मांगो, आप मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता, भगवान से मांगने से कभी छोटा नहीं होता। किसी और के सामने मांगो मत, कभी भी मत मांगो। सिर्फ मांगना है, सिर्फ अपने भगवान से मांगो, वही देंगे और कोई कुछ भी नहीं देगा। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये मेरी परेशानी है, ये मेरी सही कर दो। और भगवान के आगे आपको वो काली मिर्च और सिक्का रख देना है। पूजा कर ली आपने, जितना आप जाप कर सके करो, मन से करो। आपने मनोकामना तो बोल दी, वो आपकी मर्जी है कि आप जाप करें ना करें, लेकिन कहते हैं ना भगवान विष्णु का जाप जरूर करें। आप उस दिन चाहें जितने भी आप जाप, जो भी आपको मंत्र आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई सा भी मंत्र आते हो, आप जितना जाप कर सके कर लें, जितनी आपकी इच्छा हो रही हो। उसे इच्छा करने के बाद आपको वो सिक्का रख दिया, आप अपनी पूजा हो गई आपकी ख़त्म। आपको उस दिन क्या करना है, आप पूरा दिन निकल गया, आप सांझ का समय आ गया 4 बजे करीब, 4 साढ़े 4 बजे आपको वो जो है सिक्का आपको और काली मिर्च आपको उठा लेनी है दोस्तों। अब क्या करना है, तुलसा जी के गमले के पास पहुंच जाइए। तुलसा जी के गमले के पास आप पहुंच गए। अब आपको तुलसा जी की जो मट्टी है, जिसमें आप देखो तुलसा जी होती हैं सबके घरों में बहुत सारी, आपको उन तुलसा जी में गाड़ना है जो आप पूजा करते हो, जिसकी आप पूजा तो एक ही गमले की करते होंगे आप, उसी गमले में आपको ये गाड़ना है। तो गमले की थोड़ी सी मिट्टी अलग कर लीजिए, देख कर कि जो वो हैं जड़ें वो ज़्यादा ना टूटे। हल्की सी मिट्टी आप हटा लीजिए। हटाने के बाद क्या करना है, आपको वो सिक्का लेना है और सिक्के पे वो सिक्का बिल्कुल सीधा रखना है आपको जैसा है, और उसके ऊपर बिल्कुल काली मिर्च रख देनी है। और माता से, तुलसा माता से प्रार्थना करनी है, हे तुलसा माता, विष्णु भगवान को आप बहुत प्रिय हैं और आपकी हर बात वो मानते हैं। मेरी मनोकामना ये है माता, और मेरी मनोकामना आप विष्णु भगवान से कहिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आपकी बात कभी भी विष्णु भगवान नहीं टालते हैं माता। तो इस तरह से मन में श्रद्धा रखते हुए आपको वो जो सिक्का है और वो काली मिर्च है उसके अंदर आप दबा दीजिए, मिट्टी भर दीजिए वापस। और वो आपको दोस्तों कितने दिन तक रखनी है जान लीजिए आप, ये बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि 40 दिन कम से कम आपको रखनी है, 40 दिन कम से कम रखनी है। और 40 दिन के अंदर अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको 40 दिन तक तो रखनी ही है, चाहे पूरी हो जाती है चाहे नहीं होती है। 40 दिन तक रखने के बाद उसको 40 दिन बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आई विष्णु भगवान के चरणों से आई माँ लक्ष्मी, माँ तुलसा में आई, माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं तुलसा जी। और फिर उसके बाद सीधे वो केले के पेड़ में आपको चढ़ा देनी है। तुलसा जब आपकी पूरी हो जाएगी मनोकामना, आप निकाल लीजिए सिक्का और काली मिर्च, कुछ भी नहीं होगा उन्हें, ऐसी की ऐसी ही में निकल जाएंगी वो। और उन्हें निकाल के आपको अपने जो मंदिर में जाकर केले के पेड़ वृक्ष में आपको वो चढ़ा देनी है। यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, मान लीजिए 40 दिन के अंदर भी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो आपको वो काली मिर्च अभी नहीं निकालनी है, ना ही वो सिक्का ही निकालना है। आपको उस दिन वो सिक्का निकालना है, काली मिर्च निकालनी है जिस दिन आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आप प्रार्थना करिए माँ लक्ष्मी से, तुलसी जी से कि हे माँ, आप तो सब अंतर्यामी हैं, मेरी कितनी विपदा है, मुझ पर कितनी परेशानी है, आप मेरी जल्दी से परेशानी ख़त्म करें। इस तरह से आपको जब भी आपका मन हो आप अच्छे से मांगो। माता कहते हैं ना भगवान से अच्छे से रो के, चाहे रोना पड़े चाहे कुछ भी, किसी के सामने भी नहीं रोना है आपको, सिर्फ भगवान के सामने। भगवान ही सुनने वाले हैं और भगवान ही सुनेंगे आपकी। तो आप ज़रूर करिए उपाय, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती नहीं दोस्तों। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।